मर गए हैं सपने जिसके, मर गए हैं सपने जिसके, मैं वो कोमल सी बेटी हूँ और लालू पंकज के जन्मभूमि से मैं गोपालगंज की बेटी हूँ। नमस्कार, मैं हिमा चतुर्वेदी, जिला गोपालगंज से। हाँ, वही गोपालगंज जहाँ देश के एक ऐसे नेता ने जन्म लिया जिसने राजनीति की परिभाषा ही बदल डाली, जिसने चरवाहा विद्यालय खोलकर न जाने कितने ही डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और साइंटिस्ट को जिंदा ही मार दिया और अपने अनपढ़ बेटों को राजनीति में उतारकर बिहार की बागडोर सौंप दी, जो न जाने और कितने डॉक्टर्स, इंजीनियर्स के सपने को कुचल देंगे। वहीं दूसरी तरफ मैं उस धरती से हूँ जहाँ पंकज त्रिपाठी जैसे अभिनेता ने अपने अभिनय का परचम पूरे देश में लहराया है, लेकिन अफसोस की बात है कि यहाँ के किसी बेटी को कोई नहीं जानता जिसने अपने बुलंदियों से बिहार को गर्व महसूस करवाया हो। हैशटैग गोपालगंज वांट्स यूनिवर्सिटी आजकल सोशल मीडिया पे बड़ा ट्रेंड कर रहा है, तो मैंने सोचा कि मैं भी अपने मरे हुए सपने की कहानी सुनाऊं। मैं एक बड़े ही साधारण से परिवार से हूँ, जहाँ एक पिता का सिर्फ इतना सपना होता है कि वह अपनी बेटी को इज्जत से ससुराल भेज दे। मेरे भी पापा वैसे ही हैं, थोड़े से मॉडर्न, लेकिन समाज के विचारधाराओं से बंधे हुए। मुझे आज भी याद है मेरा स्कूल का वो पहला दिन, जब मुझसे मास्टर जी ने पूछा था कि पढ़ लिख कर क्या बनोगी, आगे चल के क्या करना है, और मैंने बड़े ही स्वाभिमान से कहा था साइंटिस्ट बनूंगी। मेरी बात सुनकर मेरे पिताजी की भी आंखें गर्व से भर गई थीं। मैंने अपनी स्कूली पढ़ाई गांव के ही विद्यालय से पूरी की। 10th के बाद मैंने साइंस लिया, यह सोचकर कि आगे चल के BSc करूंगी, PhD करने जाऊंगी। 12th में मेरे बहुत अच्छे नंबर आए थे। मैंने अपने कॉलेज में टॉप किया था और इस खुशी में मिठाई भी बांटी गई थी। फिर मैंने अपने पापा से कहा कि मुझे पटना या गोरखपुर भेज दीजिए पढ़ने के लिए, लेकिन समाज के कुछ बुद्धिजीवियों ने उनका ब्रेन वॉश कर दिया और ये समझा दिया कि अकेले बेटी को कहाँ भेजेंगे, समाज के लोग क्या कहेंगे। और उसी बुद्धिजीवी में से किसी एक ने यह सलाह दे दिया कि JP यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा दीजिए। और फिर क्या था, जल्दी हम अपना सर्टिफिकेट लेके अगली सुबह छपरा, बिना मन के। लेकिन असली झटका लगना अभी बाकी था। आखिरकार हम पहुंच गए यूनिवर्सिटी ऑफिस और एडमिशन के लिए फॉर्म मांगा तो पता चला कि BSc की सारी सीटें तो ऑलरेडी भर चुकी हैं वहाँ के लोकल स्टूडेंट से, सिर्फ BCom में सीट बची हैं। मैंने फिर पापा से कहा कि मुझे जाने दीजिए, मैं साइंस की स्टूडेंट हूँ, मेरा स्ट्रीम साइंस है, मैं BCom नहीं करना चाहती हूँ, कॉमर्स में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन मेरे पापा ने बड़े ही उदास भाव से और किसी उम्मीद के साथ कहा कि तू बहुत ही भोली है, तुझे भेज तो दूँ मैं पढ़ने के लिए, लेकिन कल को कुछ गलत हुआ तो समाज के लोग क्या कहेंगे, और तेरा ये बाप सर उठा के समाज में शान से चल नहीं पाएगा। पिताजी की ये बात मेरे सीने में बिजली की तरह लगी और अंततः मैंने अपने सपनों का गला घोटकर BCom में एडमिशन ले लिया। मेरा 12th का मार्कशीट और आधा भरा हुआ वो BSc का फॉर्म आज भी मेरे पास है और मुझे हर रोज गोपालगंज में जन्म लेने का अफसोस दिलाता है। मैं हर रोज सोचती हूँ कि काश मैं किसी दूसरे शहर में पैदा हुई होती या बेटा होती तो शायद आज किसी रिसर्च सेंटर में रिसर्च कर रही होती या किसी थ्योरी का जोड़ निकाल रही होती या किसी कॉलेज में प्रोफेसर बन के लेक्चर दे रही होती। लेकिन मैंने सोचा है
अब किसी और के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। सबके सपने पूरे होने चाहिए। सबको हक है अपना सपना पूरा करने का। खैर, मेरी कहानी से किसी को क्या फर्क पड़ता है, और पड़ेगा भी क्यों? मैं कौन सी प्रधानमंत्री हूँ इस देश की। अगर आप लोग हमें सुन रहे हैं तो इस मुहिम में हमारा साथ दीजिए। शायद एक यूनिवर्सिटी खुल जाने से दोबारा किसी हेमा के सपने ऐसे दम नहीं तोड़ेंगे। धन्यवाद। विश्व की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में